श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहन, जब जीवन के मार्ग अंधकार में प्रतीत होने लगे, जब हर दिशा में केवल निराशा दिखाई दे और मन थक कर बैठ जाना चाहे, तब मनुष्य को हार मानने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे समय में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वह है प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण। विशेष रूप से राधा नाम ऐसा दिव्य अमृत है जो टूटे हुए हृदय को भी नई आशा और शांति से भर देता है। राधा नाम केवल दो अक्षरों का उच्चारण नहीं है, यह स्वयं करुणा, कृपा और निष्काम प्रेम का सागर है। जिस हृदय में संसार के दुखों ने पीड़ा भर दी है, उस हृदय को राधा नाम मधुर शीतलता प्रदान करता है। संत जन कहते हैं, जब जीव अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से सब प्रयास करके थक जाता है, तब यदि वह सच्चे मन से राधा नाम पुकारे तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। श्री जी अवश्य उसकी ओर कृपा दृष्टि करती है। इस संसार में धन, मान, संबंध और बुद्धि सब एक सीमा तक ही साथ देते हैं, किंतु भगवान का नाम हर परिस्थिति में जीव का सच्चा सहारा बनता है। राधा नाम का निरंतर जप करते करते मन के भीतर का भय, चिंता और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हृदय में एक अद्भुत विश्वास जागता है कि अब केवल मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं प्रभु की कृपा चल रही है। कई बार जीवन में समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, किंतु राधा नाम जीव को उन परिस्थितियों को सहने की शक्ति देता है। यही नाम टूटे हुए मन को संभालता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और भटके हुए जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई भी मार्ग दिखाई ना दे, तब आंसू और चिंता में डूबने के बजाय प्रेम और श्रद्धा से राधा नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीव के कल्याण, शांति, प्रेम और परम मुक्ति का मुख्य द्वार है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से रजनीश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि नाम जब जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करता है। वही कथा आज यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राम नाम के प्रताप से जुड़े वीडियो देखने की इच्छा हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखो। मेरा नाम रजनीश है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला एक 30 वर्षीय साधारण व्यक्ति हूँ। आज मैं अपने जीवन की वह सच्ची घटना लिख रहा हूँ जिसने मुझे भीतर से तोड़ भी दिया था और फिर भगवान के नाम ने उसी टूटे हुए जीवन को संभाल भी लिया। यह मेरे जीवन की ऐसी आत्मकथा है जिसे याद करके आज भी आंखें नम हो जाती है। मैं यह सब केवल इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो लोग जीवन में दुखों से घिरे हैं वे ये समझ सकें कि भगवान का नाम और सद्गुरु की कृपा सचमुच जीवन बदल सकती है। मेरा विवाह वर्ष 2017 में हुआ था। यह मेरा प्रेम विवाह। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानेगी, उनकी सेवा करेगी और जीवन भर मेरा साथ निभाएगी। मैं भी उसके प्रेम में इतना डूब चुका था कि मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। किंतु मेरे माता पिता इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। माँ ने कहा, बेटा केवल प्रेम से घर नहीं चलता, संस्कार भी आवश्यक होते हैं। लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरे माता पिता हमारी खुशी में नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जिद पकड़ ली। अंततः मेरी जिद के आगे मेरे माता पिता को झुकना पड़ा और हमारा विवाह हो गया। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। मुझे लगा कि मैंने सही निर्णय लिया है। लेकिन विवाह के लगभग 6 महीने बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे माता पिता के प्रति बदल गया। वह उनसे ठीक से बात नहीं करती, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। घर में चिल्लाना और हर बात पर नाराज होना उसकी आदत बनती जा रही थी। मैं उसे प्रेम से समझाने का प्रयास करता, लेकिन वह मुझ पर भी क्रोधित हो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की कभी मेरे लिए मरने की बातें करती थी वही अचानक इतनी बदल कैसे गई। मैं भीतर ही भीतर टूटने लगा। धीरे धीरे स्थिति और खराब होती गई। जब भी घर में कोई छोटी बात होती वह मायके चली आती। हमारे घर की छोटी छोटी बात अपने मायके में जाकर बताती। उसकी माँ उसे और भड़काती। उसका भाई तो एक बार मुझे मारने तक आ गया। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैंने शायद जीवन में सबसे बड़ा गलत निर्णय मैंने यही लिया कि मैंने विवाह किया। मेरा घर जो कभी शांति का स्थान था अब प्रतिदिन युद्ध का मैदान बन चुका। मैं नौकरी करके
थका हारा घर आता, लेकिन घर में कदम रखते ही तनाव और कलह मेरा इंतजार कर रहे होते। मेरी माँ रात रात भर रोती रहती, पिताजी चुपचाप सब सहते जा रहे थे और मैं भीतर से टूट चुका था। कोरोना काल के बाद और भी स्थिति भयावह हो गई। मेरी पत्नी मुझसे और मेरे माता पिता से पैसे की मांग करने लगी। वह कहती थी कि उसे पैसे चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं बताती कि वह उन पैसों का करेगी क्या। जब मैं मना करता तो वह दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप जाती। एक पुरुष जब बाहर से हारता है तो वह फिर भी संभल सकता है, लेकिन जब उसका अपना घर उसे डराने लगी तो वह भीतर से मरने लगता है। यही मेरे साथ हुआ था। मैं रात रात भर जाग कर रोता रहता, कई बार छत पर जाकर अकेले बैठ जाता और ठाकुर जी और राधा रानी से प्रार्थना करता, या तो मुझे इस दुख से बाहर निकालो या फिर मुझे अपने पास बुला लो। मेरे जीवन का सारा सुकून समाप्त हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जी नहीं रहा, केवल किसी तरह दिन काट रहा हूं। कई बार मन में गलत विचार भी आने लगे, लेकिन शायद भगवान को मुझ पर दया आनी थी। अक्टूबर 2024 में एक दिन मेरी बहन और बहनोई हमारे घर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे में पर तनाव था, मन पूरी तरह टूट चुका था। मेरी बहन ने मुझसे कहा, भैया अब केवल भगवान ही तुम्हारा सहारा है। फिर उसने मुझे अच्छे प्रभात चैनल के कुछ वीडियो दिखाए। उन वीडियो को सुनकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। बहन ने कहा, तुम गुरु जी से बात कर लो, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। मैंने उसी दिन गुरु जी आपको फोन किया। पहली बार जब मैंने गुरु जी आपसे बात की तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने अपने जीवन के सारे दुख आपके सामने रखे। मैंने सब कुछ बताया, अपना प्रेम विवाह, घर की कलह, मानसिक पीड़ा, दहेज के झूठे केस की धमकी और टूटे हुए मन की स्थिति। गुरु जी आपने मेरी सारी बातें शांत भाव से सुनी। फिर आपने बहुत सरल शब्दों का, बेटा यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही तो फल है, लेकिन भगवान का नाम सब बदल सकता है। तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरु जी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया और कहा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जप मत छोड़ो। मैंने उसी दिन से नाम जप प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में मन भटकता था, दुख इतने अधिक थे कि ध्यान नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं गुरु आज्ञा मानकर जप करता रहा। धीरे धीरे मुझे भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगी। समस्याएं अभी थी, लेकिन उन्हें अब सहने की शक्ति मिलने लगी। लगभग 4 महीने के बाद मेरा एक मित्र, जो स्वयं भी गुरुजी आपसे नामदान ले चुका था, मुझसे मिलने आया। उसने कहा, तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पक्ष मजबूत हो जाएगा और तुमको आसानी से तलाक मिल जाएगा। मैंने वह बात गुरुजी आपको बताई। गुरुजी आपने कहा, वह जैसा कह रहा है वैसा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु की आज्ञा पाकर मैंने वैसा ही किया, जिसके बाद मैंने तलाक के लिए केस लगा दिया। साथ ही धीरे धीरे अपनी पत्नी के व्यवहार के सारे प्रमाण जुटाने का प्रारंभ कर दिया। मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया कि किस प्रकार मेरे माता पिता को प्रताड़ित करती है, किस प्रकार उसने मेरी माँ पर हाथ उठाया और किस प्रकार झूठी धमकियां देती थी। मैंने सारे प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। इस पूरे समय में लगातार नाम जप मेरा चलता रहा। पहले जहां मैं डर और चिंता में डूबा रहता था, अब मेरे भीतर विश्वास जागने लगा, जो होगा ईश्वर की कृपा से अच्छा होगा। फाइनल सुनवाई से पहले गुरुजी आपने मुझे कुछ विशेष करने के लिए कहा और कहा था, ये करके ही कोर्ट जाना। मैंने वैसे ही किया। उस दिन मैं कोर्ट गया तो मेरे मन में पहले ऐसी घबराहट नहीं थी। मेरे मन में केवल राधा नाम चल रहा और फिर वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। राधा रानी की असीम कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे तलाक मिल गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि मेरा कोई भी आर्थिक नुकसान भी नहीं हुआ। जो व्यक्ति मुझसे 1 करोड़ रुपए और हर महीने 50,000 रुपए मांग रहा था, अंत में उसे कुछ नहीं मिला। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते समय मेरी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे, लेकिन राहत और कृतज्ञता मुझे महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों बाद किसी ने मेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिया। मैंने समझ लिया कि सचमुच भगवान का नाम जीव को जीवन बचा सकता है। यदि उस समय मुझे गुरुजी और नाम जब का सहारा ना मिला होता तो शायद मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, वह सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है और सद्गुरु की शरण में रहता है तो उसका कल्याण अवश्य होता है। अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आज भी चुनौतियां हैं, लेकिन अब मेरे भीतर भय नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है कि संसार का संबंध
स्थायी नहीं है। केवल भगवान का नाम ही जीव का सच्चा सहारा है। मैं आज भी प्रतिदिन राधा नाम का जप करता हूँ। अब मेरा मन संसार से अधिक भगवान की भक्ति में लगने लगा। पहले मैं केवल अपने दुखों को देखता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यह सब मुझे भगवान के करीब लाने के लिए ही हुआ। मैं गुरु जी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने केवल मुझे एक मंत्र नहीं दिया, बल्कि मेरा बिखरा हुआ जीवन संभाल दिया। आपने मुझे निराशा के अंधकार से निकालकर भगवान के नाम का प्रकाश दिया है। मैं अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का नाम जीव का सहारा बन जाता है। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा और हर माह गुरु जी आपसे संपर्क करता रहूंगा और आश्रम के निमित्त सेवा भेजता रहूंगा। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। हे राधा रानी, जैसे आपने मेरे जीवन को बचाया है, वैसे ही संसार के हर दुखी जीव पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हर तरफ जीवन में अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ नहीं आता, उस समय केवल नाम जप ही जीवन का सहारा बन जाता है और हमें लोक और परलोक दोनों को हमारे संभाल देता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई वीडियो हो, अनुभव हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।